क्योंकि फासिल साहब बड़े अच्छा घोषणा करते हैं मुसलमानों के लिए, NRS के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए। मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत कम ऑफिसर हैं जो एक छोटी सी मीटिंग में कि आपने मुझसे ये वादा किया कि खादरी साहब आप छोटी सी मीटिंग लेके मैं हाजिर हो जाता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि एक काबिल और एक अच्छे ऑफिसर की अलामत ये है कि जब भी कोई आपको बुलाए तो आप लंबाई कहते हुए आप मीटिंग में आते हुए आप जिस तरह से आपका बिहेवियर है, रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। अब मैं मैडम साहबा से जो हमारी नेशनल कन्वीनर है ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की, उनसे गुजारिश है मुख्तसर वक्त में अपनी थोड़ी बात आता करें, फिर उसके बाद और बात करना चाहते हैं। उसके बाद आपके हमारे अली जनाब मोहम्मद फासिल साहब को मैं दावत कलाम दूंगा। मैं दूसरे मैडम साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने ख्याल सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बेगम और हमारे शशांक कादरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच से बात करने की हिम्मत अफजाई की और मुझे यहाँ पे आने का बुलाने का मौका दिया। और इससे भी बहुत बड़ी बात और हमारे लिए एक खुश बायस बात ये है कि हमारे दुनिया में माइनॉरिटीज के हक और भलाई के काम करने के लिए हमारे दरमियान में हमारे एमडी साहब मोहम्मद फासिल साहब मौजूद हैं, जिनकी हम लोग दिली गहराइयों से स्वागत करते हैं। और मैं यहाँ पे इस मंच से सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ, हम लोगों को गवर्नमेंट में माइनॉरिटी बोला जाता था। माइनॉरिटी मीन्स हम कमतर नहीं है, हम सिर्फ मेजॉरिटी लोगों में थोड़े में भी आ रहे हैं, मिकदार हमारी थोड़ी है, लेकिन हमारे भी राइट्स पूरे हैं उनके साथ। हम भी दूर हर वो मुतालबा हुकूमत से कर सकते हैं। पहले सबसे पहले इसके लिए हमारे को चाहिए कि हमको गवर्नमेंट के पूरे स्कीमों का पता रहना, पूरा अवेयरनेस रहना हमारे को कि गवर्नमेंट माइनॉरिटीज के लिए क्या क्या स्कीम निकाले। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि माइनॉरिटीज में कौन कौन आते हैं, हिंदू को छोड़कर बाकी तो पूरे माइनॉरिटी में आते हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, कम्युनिस्ट, ये लोग सब माइनॉरिटीज में आते हैं, क्योंकि 100 लोगों में 15% अपन रहते हैं। इसीलिए ये बात आपको समझ में आ गई। जब नौकरी हो, लोन्स हो, जॉब हो, हर फैसिलिटी सबको मिलती तो हमको कैसे नहीं मिलती? काम हमसे गलती हो रही, काम हमसे कोताही हो रही, काम हमारे में कमी रह जा रही। सबसे पहले कमी है हमारे मालूमात नहीं है, दूसरी चीज है हमारे पास तालीमी काबिलियत नहीं है, तीसरी और बहुत अहम चीज ये है गवर्नमेंट के पास जाके अपने आप को मनवाने का हमारे पास टाइम नहीं है। इतने बिजी लोग हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। 18-18 घंटे 12-12 घंटे की हम जॉब करते थे, लेकिन 2 घंटे अगर हम निकाल के वक्त बोर्ड को जाए, हजस को जाए और ऐसे महान लोगों को अगर हम फायदा देके आगे बढ़े तो हम भी हमारे गवर्नमेंट से हमारा हक बराबर हासिल कर सकते हैं। ये चीज सबसे बड़ा आपको मालूम है। तो आज का जो मौजूद है बच्चों का स्कॉलरशिप और खवातीन और इनकम नहीं कर चुके हैं, वो लोगों के लिए पूरे कौन से जो है ना अवेयरनेस प्रोग्राम है उसके बारे में ये आज की मीटिंग बनाने की गई है आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले तैयार हो जाइए, मुनज़्ज़म हो जाइए और अपने आप से ये सोचिए, कोशिश करिए अगर हम हमारे बच्चे को 5,000 रुपये हर महीने काबिलियत रहना, उनके परसेंटेज इतने अच्छे रहना, उनके मार्क्स इतने अच्छे रहना कि गवर्नमेंट भी उनको उनका स्कॉलरशिप देने, उनका हक देने के लिए पीछे नहीं होना। तो हमारे सबसे पहले हमारे वालिदैन की जिम्मेदारी है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सुनिए, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा स्कूल में जाके पढ़ना नहीं पढ़ना, टाइम पास करके आना, क्या होगा ये आप लोग देखना। हम गधों के जैसा बच्चों के ऊपर बोझ लादे हुए भेज दे रहे हैं, बोझ उठा लेके चले जा रहे हैं, बोझ उठा लेके वापस आ जा रहे हैं, कुछ उनको हासिल
भी खाती नहीं है, ये कुछ भी काम आने वाला नहीं है। तो इसीलिए मेरी प्यारी माँ बहनों, आप लोग का ज्यादा वक्त नहीं लेते, मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रही हूँ कि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर तवज्जो देते हुए आप अपने ऊपर को तवज्जो दीजिए कि आप तालीमी और रोजगार के उसमें जो है ना कैसा आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसा आप लोन हासिल कर सकते हैं, कैसा आप जो है ना और दूसरे स्कीमात का फायदा गवर्नमेंट से उठा सकते हैं। और मैं मेरी बात यहीं पे खत्म करना चाहती हूँ कि हम लोगों में जो अवेयरनेस की जरूरत है, वो अवेयरनेस हमारे ऐसे महान लोगों की वजह से, जैसे कि हमारे शमशाद गाजी साहब, ऐसे लोगों के साथ जुड़ के हम वाकई एक तरक्की के कामयाब में, तरक्की की राह पे कामयाब हो सकते हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमात आ रही हैं उससे इस्तेफादा हासिल करें और फायदा हासिल करें। जय हिंद। आपके हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर खाली जनाब मोहम्मद कासिम साहब, इशरत बेगम साहब, तहसीन सुल्ताना अफजल बेगम साहब, खवातीन नौजवान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इससे पहले जब मैं आपसे मुखातिब था, आपको बड़ा बड़ा एंटरटेन किया। आज आपके हमारे दरमियान आपके हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मौजूद हैं। चंद बातें कहते हुए आपके और उनके दरमियान में ज़्यादा बात करूँगा। मैं खास तौर से BMW साहब से ये बात कहना चाहूँगा, कल जिस तरीके से आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की और दूसरे स्कीम्स की बात की, तो मैं समझता हूँ कि इस कागज और खुसूसी तौर पर ओवरसीज स्कॉलरशिप की जो बात आपने कही, मैं समझता हूँ कि आपके हमारे गरीब आवाम के लिए नेमत गनीमत है। बड़ा 30 लाख रुपए का जो है स्कॉलरशिप बाहर गैर मुल्क में जाकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए 30 लाख रुपए हुकूमत की जानिब से नाकाबिल वापसी है। 20 लाख रुपए नाकाबिल वापसी है। तो अब आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि तेलंगाना हुकूमत हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, अगर क्रिटिसाइज करते भी हैं, अगर हम क्रिटिसाइज करते भी हैं तो तामील भी करते हैं, तामील भी करते हैं। गवर्नमेंट किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, उसके हमारे पास बड़ा विश्वास नहीं है कि हमको हुकूमत की जानिब से ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कीमात आ रही हैं उनसे हमको फायदा उठाना है। इस सब चीज़ों के लिए आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है, असातिज़ा की जिम्मेदारी बनती है और बच्चों के वालिदैन की भी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ जहाँ जो स्कीमात आती हैं उन पर किस तरीके से हमारा हो, किस तरीके से उससे फायदा उठाया जाए। तनसीब बराए तनसीब नहीं, तनसीब बराए तामीर अगर होगी तो मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब हो या प्राइम मिनिस्टर हो या जो भी हो, उन सबके जहन में बात आती है कि भाई हमको इन गरीब आवाम की मदद करना बेहद जरूरी है। मगर इसके लिए होना यह है कि आपको हमको मुत्तहिद होते हुए जहद मुसलसल करना बेहद जरूरी है। वरना आप बैठेंगे, मैं बैठूंगा, दरखास्त होने वाली बात नहीं है। आपको हमको यहाँ जितने मेरी बहनें बैठी हैं, कितने हजरात यहाँ बैठे हैं, इन सब से मेरी एक पर्सनल गुजारिश ये है कि आप लोग आगे बढ़ते हुए यहाँ से इस बात का हैक करेंगे कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन जो सारे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी के खिदमत के लिए हर 15 दिन में एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम अपने खर्चे से करते हैं। मगर आज का सारा खर्चा इशरत बेगम और फारूक साहब ने किया है। मैं उनका दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये शमशाद आजम के लिए और हमारी तमाम एसोसिएशन के लिए इंकरेजमेंट है। आप जैसे पुलिस हजरात अगर आगे आएंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी तहरीक सारे हिंदुस्तान में शोले से आग बन के भड़केगी। तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं और जो भी हजरात हैं, अगर आप हमारी एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो आपका जो है इस्तकबाल है शहरबंदों में। आइए, आप हम सब मिलकर जो है आवाम की भलाई के लिए काम करने के लिए हम सब तैयार हैं। खुसूसी तौर पर आज मोहम्मद कासिम साहब जो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर है, बड़ा अहम होता
है, लोन का सैंक्शन होना या और जितनी भी चीजें हैं, तालीम का मामला हो या ओवरसीज स्कॉलरशिप का मामला, स्टेट गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप का मामला हो, तो मैं खास तौर से DMW साहब से कहूंगा कि एक छोटा सा बयान करके मैं खत्म करूंगा। 50,000 का लोन बगैर वापसी के जो है 50,000 का लोन 367 लोगों को आप ही के प्रपोजल के ऊपर सैंक्शन किया गया था और वो लोग उससे मुस्तफीद भी हुए। उसी के साथ साथ गरीब जो है फकीर कम्युनिटी के लिए भी 100 मोपेड जो है तकसीम किए गए थे। ये भी जो है प्रपोजल आली जनाब मोहम्मद कासिम साहब का था। तो ऐसे ऑफिसर को हमारी खुशकिस्मती हम समझते हैं कि हमारे दरमियान रहते हुए हम उनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है। वरना आज मैं बात कर रहा या कासिम साहब बात करें और आप लोग के चले गए तो फिर इसका फिर आगे आने वाले दिनों में कोई फायदा होने वाला नहीं है। खुसूसी तौर पर मेरी माओ बहनों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज यहाँ उठने से पहले शमशाद साधने की बात अपने दिल में उठा लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सिरों की जरूरत नहीं है, दिलों की जरूरत है। जहाँ दिल मिलेंगे तो वो लाखों सिर जमा होने वाले हैं और जमा होंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर इन सब चीजों के लिए एक जो है जहद मुसलसल जरूरी है। आप हम काम करते हुए इस बात का हम सबूत देंगे कि यकीनन अगर आदमी सोचता है कुछ घर बदलने की तो यकीनन अल्लाह ताला आपके भी साथ देता है। तो इन सब चीजों के साथ साथ आली जनाब कासिम साहब से ये बात कहना चाहूंगा कि जो भी ओवरसीज स्कॉलरशिप हो या दूसरे स्कॉलरशिप हो या स्टेट गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप हो या जो भी स्कीमात आपके डिपार्टमेंट के जरिए से आती है, आप इस बात का मैं खास तौर से यहाँ कहना चाहूंगा कि इस स्टेज से कि अगर वाकई आप चाहते हैं जैसा कि चंद्रशेखर राव साहब जो है एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर होने के नाते ये चाहते हैं कि गरीबों की भलाई हो और मुसलमानों के खास तौर से भलाई हो, तो मैं कासिम साहब से खास तौर से इस बात की गुजारिश करूंगा कि इस मरतबा 2014-15 से जो है 1,59,905 एप्लीकेशन आप अच्छी तरह से जानते हैं आई थी, मगर वो रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। उसके बाद सिर्फ 50,000 का लोन सैंक्शन किया गया। मगर मेरी आपसे खुसूसी जो है आपसे दरख्वास्त है, एक हमदर्दाना आपसे अपील है कि इस मरतबा मुस्तहक अफराद तक आपका जो 1 लाख और 2 लाख का लोन है उसको पहुंचाने की आगे कोशिश करेंगे। और मुझे इस बात का यकीन है कि आपकी काविशों की वजह से आपकी लीडरशिप में यकीनन इस साल मुस्तहक अफराद ही लोन हासिल कर सकेंगे ताकि वह आने वाले दिनों में अपनी छोटी मोटी दुकान हो या कोई कारोबार शुरू करते हुए 2 वक्त की रोटी अच्छी तरीके से खा सके। क्योंकि इससे पहले के जो है बहुत से जो है बदनज़मियां हुई थी, लोन सैंक्शन में हो दीजिए किसी चीज में हो दीजिए, मगर इस मरतबा ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन ये बड़ा उठाया है कि जितना बजट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए 1 लाख और 2 लाख के लोन के लिए सैंक्शन किया गया है। एज पर दी स्टेटमेंट, एज पर दी अनाउंसमेंट ऑफ आवर बिलीवर्ड उपला ईश्वर साहब मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि 1,50,00,000 रुपए का लोन बजट हमने सैंक्शन कर दिया है। और चेयरमैन साहब इम्तियाज साहब ने खास तौर से हमारे एसोसिएशन के वफद से वादा किया कि 10,000 मुस्तहक लोगों को हम जो लोन सैंक्शन करेंगे। तो मैं इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए स्टेज से चंद्रशेखर राव साहब से भी इस बात का मैं मुतालबा करना चाहूंगा कि जब भी आप किसी स्कीम का अनाउंसमेंट करें तो उससे पहले उतना ही बजट अगर आप सैंक्शन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो स्कीम की कामयाबी की जमानत होगा। और खासतौर से ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन इस स्टेज से अवेयरनेस प्रोग्राम से अली जनाब चंद्रशेखर राव साहब से ये इस बात की गुजारिश करती है, इस बात की अपील करती है कि मुसलमानों को उनके पॉपुलेशन के हिसाब से बजट अगर सैंक्शन किया जाएगा तो ही मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की फलाह बहबूद हो सकती है। फिर एक मरतबा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर चंद्रशेखर राव से मैं हमदर्दाना अपील करना चाहूंगा कि हमारे पॉपुलेशन के बेस के ऊपर अगर आप बजट सैंक्शन करेंगे तो यकीनन आपने जो सुनने तेलंगाना का वादा किया था वो यकीनन पूरा होता नजर आएगा। वरना फिर वही बात जो है वादों पे बहुत से बात करते गए, ना 12% हमको मिला ना और किस किस्म का कोई जो हमारे को फायदा हुआ। मगर इस मरतबा अब जो 1,50,00,000 का जो उपला ईश्वर साहब ने जो अनाउंसमेंट किया है वो बजट एक नया पैसा इन गरीबों के फलाह बहबूद के आसे खर्च होगा। और मैं खास तौर से
मोहम्मद कासिम साहब जो DMW है, एक हमदर्द दिल रखते हैं और गरीबों की मदद करने का जज्बा आप में है, तो मुझे इस बात का यकीन है अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर कि आप आने वाले दिनों में यकीनन आप जो है इस बात की कोशिश करेंगे कि इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आने वाले दिनों में जो बजट माइनॉरिटीज के लिए सैंक्शन हुआ है उसको जो है एक एक पैसा इस्तेमाल करते हुए गरीब आवाम की जो है फलाह के लिए आप काम करेंगे। इसी के साथ साथ मैं तमाम यहाँ जितने हजरात बैठे हैं, मैं उन तमाम का दिल की गहराइयों से उनको जो मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हम हमारी एक काल के ऊपर इशरत मैडम और फारूक साहब के काल के ऊपर आप यहाँ जमा हुए, और यकीनन यहाँ से उठने से पहले आप सोच लीजिए किसी वक्त भी आपको किसी किस्म की रहनुमाई की जरूरत है तो शमशाद कादरी और आल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम आफिसर आपकी खिदमत करने के लिए तैयार है। हमारा नंबर नोट कर लीजिए 739613971 ये हमारे वीडियो भी आएंगे आपके पास, जितने भी वीडियो आपके पास आएंगे इंशाअल्लाह ताला आपको जब भी जरूरत होगी हम यहाँ वादा कर रहे हैं। हमारी एसोसिएशन का अहम मकसद ये है कि नशीसन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं बल्कि जहद मुसलसल करते हुए आपके खत्मों तक तमाम इस्तेमाल को पहुँचाना है, तमाम मालूमात को आप तक पहुँचाना है, इस उम्मीद के साथ कि आपका एक बड़ा भाई आपके सामने एक दरबंद दिल रखते हुए आपके सामने हाजिर हुआ है। आने वाले दिनों में यकीनन आप हम पे भरोसा कर सकते हैं, भरोसा तो अल्लाह ताला के ऊपर करना है, हम तो एक जरिया है। इंशाअल्लाह ताला जितने भी स्कीमात हैं उन पे अमलावरी करते हुए आपके कदमों तक लाके हम पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। बहरहाल मैं आप तमाम हजरात का इतनी देर से गर्मी में भी आप बैठ के जो है हमारी तस्वीर सुनिए, हमारी बातें सुने, यकीनन कुछ फायदामंद बातें हैं, तो मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे आप आइए और ये बात सारे आवाम में फैलाइए कि ये गवर्नमेंट की स्कीमात है, ताकि जो गरीब आवाम जो इन स्कीमों से वाकिफ नहीं है उसका उनको फायदा पहुंच सके। बहरकत मैं इशरत मैडम साहबा का, फारूक साहब का और अफजल बेगम साहब का, तमाम खवातीन का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपने तस्वीर खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। बुलाने का शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स जो स्कीम्स के बारे में हमारे माइनॉरिटीज़ का, नॉन माइनॉरिटीज़ का गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रहे अपने लिए वो स्कीम्स क्या है और उसको कैसा अप्लाई करना, वो छोटे अल्फाजों में आपको समझ में आएगा ऐसा मैं बोलता हूँ। तो मैं यहाँ का हैदराबाद जिला डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हूँ। जो माइनॉरिटीज़ का मतलब है मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, पारसी, ये पूरा मिला के माइनॉरिटीज़, तो हिंदू का अलावा बाकी का। मगर ये स्कीम्स माइनॉरिटीज़ को भी है, हमारे डिपार्टमेंट में नॉन माइनॉरिटीज़ को भी थोड़ा प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है गवर्नमेंट जो स्कीम्स प्रोवाइड कर रहे वो सबके लिए है, मगर एक एक जरिया होता है। नहीं मैं ही बंद कर रहा हूँ। हाँ नो प्रॉब्लम, वॉइस आ रहे, सबको सुनने आ रहे। तो ये डबल रिसाउंड आने से थोड़ा तकलीफ महसूस होता है। तो ये स्कीम्स क्या है वो मैं बता दूँ। इससे पहले ये छोटे छोटे कल नहीं परसों एक मीटिंग लगाया हमारे कादरी साहब ने, वहाँ पे सरूर नगर में, वहाँ भी स्कूल बच्चे आए और पेरेंट्स भी आए, बहुत खुश हो गए। ऐसा स्कीम्स भी है हमारे पास, नहीं मालूम था, वो थोड़े मालूम होता है, थोड़ा नहीं मालूम। सो मालूम ऐसा लोग अभी नहीं मालूम ऐसा लोगों को बोल सकते या एरिया में, तो इसीलिए या छोटे मीटिंग है तो भी हम आके आपको। तो पहले स्कॉलरशिप का स्कॉलरशिप्स का बारे में आपको पहले इंफॉर्मेशन, बच्चों का पढ़ाई इल्म पहली हिस्सा लेता है हर डेवलपमेंट में। तो वो डेवलपमेंट होने के लिए, पढ़ाई के लिए हमारे गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट,
सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप्स दे रहे। ये प्राइमरी लेवल में सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहे, प्राइमरी 10th क्लास के बाद स्टेट गवर्नमेंट दे रहे। 10th का अंदर प्री मैट्रिक बोलते हैं, एसएससी का अंदर एसएससी तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बोल के एक वेबसाइट रहता, ऑनलाइन में ई सेवा में जाके नेशनल स्कॉलरशिप अप्लाई करना बोले तो वहाँ उन्होंने आपको अप्लाई करवाते। अप्लाई करने के बाद उसके लिए क्या क्या होना, आप जो है एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में आपका बच्चा पढ़ते रहना और आपका इनकम कम रहे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, बहुत अमीर लोगों को वो नहीं मिलता, गरीब लोगों को, कम इनकम वालों को तो स्कॉलरशिप देते। तो आपका रेशन कार्ड, आधार कार्ड, बच्चा का जो है स्टडी सर्टिफिकेट ले जाके ई सेवा में नेशनल स्कॉलरशिप देना है हमारे को बोले तो उन्होंने ऑनलाइन में अप्लाई करवाते। अप्लाई करवाने के बाद वो प्रिंट आउट देते एक कॉपी, और ये दरखास्त फॉर्म को लगा के ये प्रिंट आउट को आपका आधार कार्ड का जिराक्स और आप इनकम सर्टिफिकेट है तो उनका जिराक्स लगा के स्कूल में दे देना। स्कूल वाले उसको ऑनलाइन, उसका कंप्यूटर रहता, उसमें आपका नाम आ जाता, ई सेवा से डायरेक्ट वहाँ को आ जाता। उसको देख के उन्होंने उसका ऊपर अप्रूव कर देते, सैंक्शन अप्रूव कर देते। अप्रूव करे तो वो मेरे पास आता, डिस्ट्रिक्ट में आ जाता। आप आने का ज़रूरत नहीं है डिस्ट्रिक्ट तक, वो खुद ब खुद ऑनलाइन में नाम आ जाता। वहाँ से हम लोग नेशनल लेवल में ले जाते। नेशनल लेवल में वहाँ उन लोग देख लेके सही है तो ही हम ऑनवर्ड ट्रांसफ़र करते, उसको फॉरवर्ड कर देते। उसको उन लोग फिर सैंक्शन करके आपका बच्चे का अकाउंट में, बैंक अकाउंट भी होना चाहिए बच्चों को, तो ई सेवा में सब कुछ समझाते हो। बैंक अकाउंट में डायरेक्ट मनी आपका बच्चा का अकाउंट में गिर जाते हैं। ये नेशनल स्कॉलरशिप कंपलसरी स्कूल से फॉरवर्ड करवाना। आप स्कूल में अगर ऑनलाइन में अप्लाई करके घर में रख लिए तो नहीं आता हो, स्कूल में जाके पेपर दिए तो स्कूल वाले उसको फॉरवर्ड करे तो ही स्कूल का हेडमास्टर उसका कंप्यूटर से उसको अप्रूव करके मेरे को फॉरवर्ड करे तो मैं उसको फॉरवर्ड कर दे, तो वहाँ पाने का ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाना ज़रूरी है, स्कूल में जाना, क्योंकि बच्चे जाता ना स्कूल को कैसा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए ही मिलता है, जो बच्चे घर में हैं उन लोगों को नहीं मिलता। तो स्कूल में उन लोग फॉरवर्ड कर देते डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारे पास, हम उसको नेशनल दिल्ली को हम फॉरवर्ड कर देते, वहाँ से आपका अकाउंट में सैंक्शन हो जाता। ये नेशनल स्कॉलरशिप है, इसको इंटरमीडिएट में, डिग्री में भी चांस मिलता, मगर आपको वो ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पूरा का पूरा स्कॉलरशिप दे रहे, नेशनल में अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट, आप कितना लोग भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, नॉर्मल डिग्री में, फार्मेसी कॉलेज में, बीकॉम में, बीए में पढ़े तो उसका स्कॉलरशिप आप सही तरीके से एडमिशन ले लिए तो स्कॉलरशिप हमारा गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट दे रही है। नेशनल स्कॉलरशिप को नहीं जाना, उसके बाद नेशनल स्कॉलरशिप में अप्लाई करे तो स्टेट स्कॉलरशिप कट कर देते। स्टेट स्कॉलरशिप क्या होता है, पूरा का पूरा स्कॉलरशिप दे देता, नेशनल स्कॉलरशिप थोड़ा ही दे देता, 20,000, 15,000, 5,000, 10,000 देते नेशनल स्कॉलरशिप। मगर स्टेट स्कॉलरशिप में क्या है, इंजीनियरिंग में 50,000 फीस है तो 50,000 फीस कॉलेज को बंद देते तेलंगाना गवर्नमेंट, और बच्चा को भी एक 5,000 खर्चों के लिए भी सैंक्शन कर देते। नेशनल स्कॉलरशिप क्या है, 10वां क्लास का अंदर अप्लाई कीजिए। स्टेट स्कॉलरशिप क्या है कि इंटरमीडिएट से ऊपर अप्लाई कीजिए। नेशनल स्कॉलरशिप में इंटरमीडिएट का ऊपर का अप्लाई नहीं करना,
स्टेट में ही अप्लाई करना। अगर स्टेट में नहीं आता, नहीं एलिजिबल नहीं है तो नेशनल में जाना। स्टेट में एलिजिबिलिटी है तो स्टेट में ही अप्लाई करवाइए, क्योंकि स्टेट में ज़्यादा पैसे पूरा का पूरा स्कॉलरशिप मिलता और बच्चों को मेंटेनेंस फीस भी मिलता बैंक का, बच्चा का बैंक अकाउंट में। तो ये ज़्यादा ज़ाइन दे के सुनिए आप। नेशनल स्कॉलरशिप बोल के उसको इंटरमीडिएट के बाद ज़्यादा ध्यान नहीं देना। स्टेट स्कॉलरशिप में ई पास तेलंगाना स्कॉलरशिप में अप्लाई करना, ये एक आप याद रख लीजिए। ये कौन है तो इसमें माइनॉरिटी के लिए, नॉन माइनॉरिटी के लिए भी स्कॉलरशिप्स है। कौन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ई पास में माइनॉरिटी का अलग एक क्लिक करना रहता है, ई सेवा में नॉन माइनॉरिटी हिंदूस भी अलग से, BC SC ST वाले अलग से करना पड़ता। कौन है तो भी ये स्कॉलरशिप पूरा का पूरा कितना तक पढ़े तो उतना तक, इंटरमीडिएट, डिग्री, PG, डॉक्टरेट। इंटर में 2 साल, डिग्री में 3 साल, PG में 2 साल, फिर डॉक्टरेट में फिर 3 साल। कितना तक पढ़े तो उतना तक तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट फीस जो एलिजिबल है 2 लाख का इनकम से कम है सो फैमिलीज को, उसका बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। ये याद रख लेके अप्लाई करना है। ये याद रखना है, वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजों में पढ़ना है, गवर्नमेंट सीट हासिल करना है। मैनेजमेंट कोटा में डोनेशन बन के, डोनेशन 2 लाख 3 लाख डोनेशन बन के सीट ले लिए तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ऑनलाइन में ही सीट आना, गवर्नमेंट सीट ही आना, ये एक याद रखिए। ये स्कॉलरशिप का मसला है। कितना भी होने दो, MJ कॉलेज में ज़्यादा है, मैं कैसा बन सकता हूँ? दक्कन मेडिकल कॉलेज में फीस ज़्यादा है, मैं कैसा बन सकता हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीट ला लिए, गवर्नमेंट MSET लिख के पूरा का पूरा फीस गवर्नमेंट बन दे, रीइंबर्समेंट बोलते, फीस रीइंबर्समेंट कॉलेज वालों को दे दे। एक अच्छा स्कीम है स्कॉलरशिप स्कीम। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर से ही काम चलता। अब हर जगह में जाके वो करने का ज़रूरत नहीं है। एक ई सेवा में अप्लाई करना, कॉलेज में दाखिल करना, कॉलेज में अप्लाई करने के बाद उसको थंब इम्प्रेशन करके बारकोड करा के अप्लाई करे तो हमारे पास माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के पास आने का ज़रूरत नहीं है। हम ऑटोमेटिकली उसको फॉरवर्ड कर देते गवर्नमेंट को, आपका अकाउंट में पैसे आ जाते। एक याद रखें, ये हो जाता। फॉर एग्जाम्पल डिग्री हो जाने के बाद PG को जाने के लिए, PG अब्रॉड में, फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए अगर आपको इंटरेस्ट है, आपने बच्चे अमेरिका में पढ़ना है, कनाडा में पढ़ना है, आपके पड़ोसी पढ़ लिए, हम भी पढ़ते बोल के बच्चे जा रहे, तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप है। अब खादरी साहब बोले जैसा 20 लाख रुपए फुल फ्री नॉन रिफंडेबल स्कॉलरशिप तेलंगाना गवर्नमेंट दे। ओवरसीज स्कॉलरशिप बोलते हैं, CM ओवरसीज स्कॉलरशिप। जो बच्चे जो है डिग्री हो जाने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल पढ़ने के लिए अगर गए अमेरिका को या स्विट्जरलैंड को या कनाडा को या जर्मनी को या इंग्लैंड को, ऐसा फॉरेन कंट्रीज को गए तो उन लोगों के लिए MS पढ़ने के लिए या PhD करने के लिए 20 लाख रुपए स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी तेलंगाना गवर्नमेंट 2015 से देते आ रहे। हर साल को 2 मरतबा 2 सीजन्स, स्प्रिंग सीजन, फॉल सीजन बोल के, अगस्त में एक बार, दिसंबर में एक बार एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देते, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दिसंबर में आता, जो बच्चे ये बीच में गए सो वाले, उसका पेरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद उसका पूरा डिटेल्स आपको मालूम होता है। ये हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट से CM ओवरसीज, चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप बोलते हैं इसको। ये 2 स्कॉलरशिप का अलावा तेलंगाना गवर्नमेंट एक अनएम्प्लॉयड बच्चों के लिए, बेरोजगार बच्चों, ये जो लोग 10वां क्लास, इंटरमीडिएट और डिग्री में पढ़ाई छोड़ के
घर में बैठे सो लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी दे रहे। वो अभी नोटिफिकेशन आया, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक 1 वीक 10 डेज में आप हमारा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, हाँ, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में एडवर्टाइजमेंट भी आ जाता है एक 1 वीक के अंदर। इसका क्या है, स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो बच्चे छोटे छोटे कार्रवाई कर ले रहे, छोटे छोटे अभी मोबाइल रिपेयरिंग कर ले रहे, टीवी रिपेयरिंग कर ले रहे, डिजिटल ट्रेनिंग ले रहे, तो काम कर ले रहे, उसको थोड़ा थोड़ा काम आता, उसमें सर्टिफिकेट नहीं है, इलेक्ट्रिकल उसमें ट्रेडिंग में नहीं, तो रिफ्रिजरेटर फ्रिज रिपेयर करने का, नहीं तो औरत बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए जो टाइलरिंग एम्ब्रॉयडरी वर्क, ब्यूटिशियन कोर्स, वैसा कोर्सेस दे के, कंप्यूटर कोर्स, ऑफिस मेंटेनेंस कोर्स, हॉस्पिटैलिटी मेंटेनेंस कोर्स, वैसा 6 महीने का कोर्स, मिनिमम 6 महीने का कोर्स रहता, तरह तरह का कोर्स है। वो कोर्सेस में आपको ट्रेनिंग देते, सर्टिफिकेट भी देते। ये 3 महीने या 6 महीने हो जाने के बाद सर्टिफिकेट देते। वो सर्टिफिकेट इस्तेमाल करके आप जॉब हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्स है, उसमें आप सर्टिफिकेट ले लिए तो हॉस्पिटल्स में आप जॉब, छोटे छोटे जॉब कर ले सकते हैं। वैसा ये स्किल डेवलपमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का और एक स्कीम है। वो स्कीम में हमारा ऑफिस हज हाउस में 6th फ्लोर में है, 6ठा फ्लोर, 6th फ्लोर। उसमें आप कभी भी आके एक 10 दिन के बाद उसका डिटेल्स आ जाएगा। 10 दिन के बाद से जो एलिजिबल है कैंडिडेट्स वहाँ आके अप्लाई करें तो आपको आपका कौन सा ट्रेड में सूटेबल होता, उसमें ट्रेनिंग हम दिलाते। जो 10th इंटरमीडिएट डिग्री में स्टडीज़ बंद करके कुछ जॉब करने के लिए लायक नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, उन लोगों के लिए उसका पसंद का ट्रेड में ट्रेनिंग देते, वो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग बोलते। ओके, ये और एक स्कीम। और दूसरा आप सब कुछ जान पहचान का स्कीम है, वो लोन स्कीम। अभी इम्पॉर्टेंट है, मगर वो बहुत दिन से, बहुत सालों से नहीं आया। ये बार अभी एक 1 मंथ में लॉन्च होने वाला है। एक छोटे छोटे कारोबार करने वालों के लिए, उसका कारोबार डेवलपमेंट करने के लिए 1 लाख या 2 लाख रुपए लोन के जैसा दे के उसको सब्सिडी देते। उसमें 80% सब्सिडी, 70% सब्सिडी देते हुए आपको लोन देके आपका जो सामान है, आपका कारोबार का सामान दिला देते गवर्नमेंट। किराना सामान है तो किराना सामान, टेंट हाउस सामान है तो टेंट हाउस सामान, वैसा दिला देते। ये पिछले 2 साल पहले, कोरोना से पहले, डायरेक्ट पूरा का पूरा सामान दिला दिया। हमारा तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए एक 600 लोगों को सामान दिलाए, तो पान शॉप और किराना, टेंट हाउस, बहुत से लोगों फ़ायदा कर लिए इसके स्कीम को यूज़ कर। इसको भी वो BMMS बोल के एक लोन का वेबसाइट रहता, ई सेवा में रहता। वो ई सेवा में आप ऑनलाइन में अप्लाई कर लेना, हमारा ऑफिस में उसका DMW ऑफिस हज हाउस 6th फ्लोर में वो दरखास्त दे देना, उसका पूरा डॉक्यूमेंट लगा के, सर्टिफिकेट्स लगा के दे दिए तो उसको सिलेक्शन करके वो जो लोग सेलेक्ट हो गया उन लोगों को लोन का सैंक्शन हुए, सो लोन को आपको जो सामान दिलाते, उसके बाद 1 लाख लोन में 80,000 आपको माफ कर देते, 20,000 फिर वापस बनना। 1,000 में 20,000 लोन है, 80,000 जो है सब्सिडी है। वैसा ही 2,000 लोन में, 2 लाख लोन में, 2 लाख लोन में, 1 लाख लोन में 80,000 सब्सिडी है। वैसा ही 2 लाख लोन में सब्सिडी जो है 1,40,000, 1,40,000 सब्सिडी है। 60,000 60,000 आप फिर बनना।
तो लोन ज़्यादा रहने से उसमें सब्सिडी 1,40,000 तक है। तो ये 2 कैटेगरी में आपको लोन दिला देते। उसके बारे में अप्लाई करने के लिए डेट आते, पेपर में नोटिफिकेशन आते, ई सेवा में मालूम होते आपको। आप अप्लाई करके वो दरखास्त हमारे ऑफिस में दे देना। उसके बाद सिलेक्शन आने के बाद आपको बुला के आपका सिलेक्शन का जो है लोन सैंक्शन करके दे दे। ये और एक स्कीम भी आपको बोलना है कि ओन योर कार का ओनर बन जाओ। कौन? ड्राइवर जो ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग फील्ड में है, वो ड्राइवर को कार दिलाने का और एक स्कीम भी हमारे पास है। वो स्कीम 2 साल को एक बार आते, ये साल में आने का है, अभी 2-3 महीने के बाद आते। उसको जो लोग ड्राइवर्स है, वो प्रोफेशनली ड्राइवर है, उसको बैड्ज रहता, किसको हेवी लाइसेंस रह के उसको बैड्ज, ड्राइवर बैड्ज बोल के रहता। वो बैड्ज है सो ड्राइवर्स के वास्ते कार लोन में दिला देते। 7 लाख का, 7 to 8 लाख का, 8 लाख 7 लाख से 8 लाख तक एक कार स्विफ्ट डिजायर जनरली देने का, वो कार आपको टैक्सी का जैसा यूज करने के लिए दिला देते। उसमें 5 लाख रुपए सब्सिडी है। आपको कार आने के बाद 5 लाख रुपए आप बनने का जरूरत नहीं है। 5 लाख से ज्यादा कितना भी है वो लोन के जरिए महीने महीने बनता है। ये भी स्कीम हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट शुरू से इम्प्लीमेंट कर रहे, अभी भी करते हैं, लास्ट ईयर भी करे, ये ईयर भी करते हैं, अभी नोटिफिकेशन आता है। ये भी स्कीम है हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट का। और ओन यूर ऑटो बोल के ऑटोस का स्कीम भी दिया, ज़्यादा लोग ऑटोस ओन कर दिए लोन, उसमें भी 80,000 तक रिबेट कर दिया, सब्सिडी कर दिया, वो भी हम करें। और साहब बोले जैसा फ़कीर कम्युनिटी वालों को मोपेड्स दिलाए, 100 लोगों को मोपेड्स दिला के उन लोगों को छोटे छोटे तरकारी नींबू बेचना पैसा काम के लिए दे दिए। और गुडम्बा बेच के केस में ऐसे लोगों को, उन लोगों को 2-2 लाख रुपए दे के कारोबार करने के लिए पूरा सब्सिडी करके भी दे दिया हमारे गवर्नमेंट ने। ऐसा बीच बीच में जो ज़रूरी है वो स्कीम आते रहते, उसके बारे में हमारा DMW ऑफिस में आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ जाते। मगर ये स्कॉलरशिप स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग स्कीम है, और लोन स्कीम है, और फॉरेन जाने का स्कॉलरशिप स्कीम है। ये स्कीम्स आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आके मालूम कर लेके हमारे ऑफिस में आप उसका जानकारी ले सकते। और जब जब नोटिफिकेशन आता आप ऑनलाइन में अप्लाई करना है, हमारे पास आके सबमिट करना है। ये मेन स्कीम्स जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में चलता है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो मैं इंचार्ज हूँ उसका पूरा जानकारी मैं दे देता हूँ, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ। इसके बारे में हमारा ऑफिस में अभी कभी भी आके मालूम कर ले सकते। एक और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बोलना है, हमारा स्कूल्स, माइनॉरिटी स्कूल्स, तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल्स, इसको KCR स्कूल्स बोलते हैं ना आप लोग, माइनॉरिटी KCR स्कूल्स। वो KCR माइनॉरिटी स्कूल्स में 5वीं क्लास से इंटरमीडिएट बेहतरीन बिल्डिंगों में पूरा मुफ्त में और बहुत अच्छा गवर्नमेंट टीचर्स के साथ रेजिडेंशियल स्कूल चला है। आपको मालूम भी होगा यहाँ पे तालाब कट्टा में इधर भी है 2 स्कूल है, अपने क्या बोलते हैं याकुतपुरा बॉयज 1, याकुतपुरा गर्ल्स 1 बोल के उसका नाम है, चौरस्ता में है। यही क्या चौरस्ता जी उसको क्या बोलते हैं? वो याकुतपुरा स्कूल है, देखो नहीं उसको क्या स्कूल होटल का नाम बोलते हैं उसको, नहीं विक्टोरिया से आगे और एक होटल, हाँ वोल्टा जंक्शन में 2 स्कूल है। ये राइट तरफ बच्चियों का स्कूल है, लेफ्ट तरफ जो है दरगाह का अपोजिट में 22 स्कूल है। उसका खूबियत क्या है, आप कुछ भी 1 रुपए भी देने का जरूरत नहीं है। उसका जूते से लेकर टोपी तक, कपड़े, शूज,
पूरा उन लोग दिला देते, हम लोग दिला देते। और बुक्स और फूड, बेहतरीन फूड देते, अपने घर में जैसा पकाते उससे अच्छा बेहतरीन फूड देते। 5वीं क्लास से 12th क्लास तक, इंटरमीडिएट तक वहाँ पे। और माइनॉरिटीज़ के लिए, नॉन माइनॉरिटीज़ के लिए भी है। 100 सीट है तो 25 सीट्स नॉन माइनॉरिटीज़ के लिए है, हिंदूज के लिए, और 75 सीट्स माइनॉरिटीज़ के लिए, मुस्लिम्स क्रिश्चियंस के लिए। सो ये जो है गंगा जमुना तहजीब जैसा होता है वो स्कूल बना है, इंडियन मॉडल स्कूल का जैसा। मगर माइनॉरिटीज़ का नाम रहे, डिपार्टमेंट रहने से 75%, 75% माइनॉरिटीज़, मगर 25% नॉन माइनॉरिटीज़ भी है। उसमें बहुत से लोग ज्वाइन भी हो गया, और नॉन माइनॉरिटीज़ का तो सीट्स खाली भी नहीं है, पूरा फिलअप हो गया। बदकिस्मती ये है, माइनॉरिटीज़ के लिए लगाया, माइनॉरिटीज़ सीट्स खाली है उसमें। थोड़ा ज्वाइन करवाइए, आपका बच्चे कोई है तो उसको इतना हेल्प करे जैसा होता। अगर ज्वाइन करे तो 5वां क्लास में अगर आप ज्वाइन करें तो एक साल को 1 लाख रुपए खर्च करते गवर्नमेंट वो बच्चा का ऊपर। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 ईयर्स वो बच्चा का पूरा देखभाल करते। और कैसा एजुकेशन है वो पूरा कारपोरेट नारायण श्री चैतन्य से बढ़कर अच्छा तालीम वहाँ मिल रही है। अगर वहाँ आपका कोई फीस नहीं बन के, कैसा फीस बनना बोल के परेशान हो रहे, सो पेरेंट्स को समझा के उसमें अभी भी ज्वाइन करवाइए, उन लोगों का जिंदगी बन जाती है और उन लोगों का माँ बाप का जो है तकलीफा मिट जाती है। तो वैसा ज्वाइन करवाए तो उन लोग याद करते बाहर आने के बाद। अभी 5 साल भी नहीं हुआ, वो बच्चे जो है अमेरिका तक जाके, नासा, अमेरिका, श्रीलंका और किलिमंजारो बहुत अच्छा पढ़ाई दिखा रहे, दूसरा स्कूलों से कंपटीशन कर रहे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे। ये आप याद रख लेना है अपने बच्चों को। ये कोई आपका मालूम है सो कोई बच्चा या बच्ची पढ़ाई के लिए तकलीफ उठा रहे, फीस भरने के लिए तकलीफ उठा रहे, उसमें ज्वाइन करिए। मेरा अंडर में 40 स्कूल है, 40 हैदराबाद ज़िले में 40 स्कूल है। एक स्कूल में 480 बच्चे हैं, 480। एक कॉलेज में 260 बच्चे, कॉलेज और स्कूल मिला के भी है ज़्यादा से ज़्यादा। कॉलेज में 400 और कॉलेज में 200, स्कूल में 400, दो मिला के 700 से बढ़कर बच्चे जो है स्कूल में पढ़ रहे, बड़ा बड़ा बिल्डिंग का किराए पे लेके पढ़ा। सो स्कूल्स में शरीक करवाइए। जो आपका जो मालूम है सो लोग आपका रिश्तेदार इंटरमीडिएट तक है, 10वां क्लास में इंटरमीडिएट सेकंड ईयर में नहीं लेते, 5 से 9 क्लास तक ले सकते। 10th क्लास में नहीं लेते, एग्जाम को जाते ना नहीं लेते। 5वीं क्लास से 9th तक 5वीं क्लास में डायरेक्ट गए तो भी मिल जाता माइनॉरिटी बच्चों को। नॉन माइनॉरिटी को सीट्स कम रहता इसलिए नहीं मिलता, मगर माइनॉरिटी मुस्लिम बच्चों को तो मिल जाता। आप गए तो वहाँ दाखिल कर सकते डायरेक्ट। अगर कोई स्कूल में आपको तकलीफ हुई तो मेरा DMW ऑफिस में ये अपना वेलफेयर एसोसिएशन को बोले तो भी उन लोग मेरे पास लेकर आते, सीट दिला देते। ज़रूर हमारा पास आए तो हम सीट दिला देते। अगर एक जगह में नहीं है दूसरा जगह में हम दिलाते। ये पूरा रेजिडेंशियल है, बच्चे पूरा वहीं रहना। बच्चियों के लिए अलग से स्कूल से, बच्चों के लिए अलग से स्कूल है। बच्चियों का स्कूल में प्रिंसिपल से लेकर के सिक्योरिटी गार्ड तक, अंदर है सो पूरा लोग लेडीज रहेगा, बाहर है सो एक सिक्योरिटी गार्ड, सुबह में एक शाम में एक जेंट्स रहे, टीचर्स भी जेंट्स नहीं रहे, पूरा लेडीज। और कोई ऑफिसर्स हमारे जैसा लोग विजिट करें तो भी 7 बजे के अंदर नहीं जा सकते उस स्कूलों में, उतना अच्छा मेंटेन कर रहे थे। CCTVs रहते, विजिलेंस टीम्स रहते, पूरा फूड बहुत अच्छा रहता। हमें वो फूड को कैसा देना, क्या क्या देना, कौन सा टाइम में क्या, सुबह में 6 बजे शुरू करके रात में डिनर तक क्या क्या देना, संडे मटन देना,
और वेडनेसडे जो है 4 समा को चिकन देना, वैसा 2 बार क्या देना, अंडे कब देना, पूरा सप्लाई करते हुए अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। AK खान साहब जो है उसका चेयरमैन प्रेसिडेंट, वो बहुत अच्छा निगरानी से बहुत अच्छा मेंटेन हो रहे। बच्चों का अलग है, बच्चों का अलग है, अच्छा हिफाजत है। और अच्छी बात यह है उसमें हर स्कूल में नमाज का रूम रहता, अरबी नमाज पढ़ाने टीचर रहते। इंग्लिश मीडियम स्कूल से पूरा, मगर अरबी टीचर नमाज का तरकीब बताने, नमाज पढ़ाने अरबी टीचर भी वहाँ रहते। सो ये अपना जो मज़हब का जो पूरा वहाँ जिम्मेदारी वाले ले, पूरा दीन की भी तालीम वहाँ दिला, तो कोई उसमें शिकायत नहीं है, जैसा रहता अच्छा। तो ये आप, और एक स्कीम, बड़ा स्कीम है इसमें, अगर 100 स्कीमों से बढ़कर ये बाप स्कीम है, बड़ा स्कीम है। इसमें जो बच्चों को ज्वाइन कर रहे हैं ना, उन लोगों का पूरा फैमिली अच्छा होता है, उसका पूरा फैमिली कहीं को अच्छा होता। 2 बच्चे को ज्वाइन करे 2 लाख बच जाते, 1 साल 2 लाख जमा कर सकते, उसका बड़ा होने के बाद शादियों में नहीं कोई दूसरा कामों में इस्तेमाल कर सकते, जमा कर सकते वैसे। सो ये मौका आप इस्तेमाल कर लीजिए। और ये बोलकर मैं रुखसत लेता हूँ। जो है इम्पॉर्टेंट स्कीम्स ये है, मगर माइनॉरिटीज़ का कोई प्रॉब्लम आया गवर्नमेंट का तरफ से, कोई इश्यू है, आपको कोई नीट मेडिकल सीट के बारे में कोई तकलीफ़ है, उसमें एप्लीकेशन देने में कोई प्रॉब्लम है, कोई MSET लिखने में कोई प्रॉब्लम है, और कोचिंग लेने में, UPSC कोचिंग लेने में हम मदद कर रहे हैं। UPSC के बोले कलेक्टर बनने, कलेक्टर का कोचिंग देने में 100 लोगों को, 100 बच्चों को, डिग्री पास हुए 100 बच्चों को बड़ा इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करवा के उसका फीस बन के माइनॉरिटी गवर्नमेंट, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट पूरा फीस मुफ्त से बन। उसका स्कीम का नाम भी CSAT एग्ज़ाम है, उसका लास्ट डेट कल तक है, 7 तारीख तक है। डिग्री पास हुए 100 लोग वो एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिख सकते। एंट्रेंस में अगर पास हो गए तो RC रेड्डी का जैसा बड़ा कॉलेजेस है, वो पूरा IAS बनने के लिए कोचिंग देते रहते साल भर, बच्चा को कलेक्टर बनाने के लिए। अगर आपका बच्चा उसका वो लिखने के लिए ख्वाहिश है, उसको काबिलियत है, उसको ये एग्ज़ाम लिखवाइए। आपका कोई मालूम ऐसे लोगों को भी वो ज्वाइन करवाए। कौन सा भी माइनॉरिटीज़ का कोई तकलीफ है तो हमारे पास आकर अप्लाई कर सकते, हमारे पास गाइडेंस मिल जाती है। ये हमारे तरफ से जो मौका दिया गया मेरे को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए ये मैं खत्म। शुक्रिया जनाब मोहम्मद कासिम साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के अपने से गरीब लोगों की महफिल में आपने अपनी तशरीफ लावारी की। मैं समझता हूँ कि यह आपके और हमारे तमाम जितने यहाँ साथ बैठे हैं, ज़रूरी मालूमात आप तक पहुँची हैं। जितनी भी ज़रूरी मालूमात आप तक पहुँची हैं, आप अपने जहन नशीन करते हुए इस बात को यकीनी बनाइए कि जो आपके हमारे हर्दिल अजीज अली जनाब मोहम्मद कासिम साहब ने जिस तरीके से, जिस दर से आपके सामने तमाम स्कीमात को बयान किया है, अगर वाकई वो स्कीमात से आपको फ़ायदा उठाना है तो फिर यहाँ उठने से पहले ये अहद करके हमको उठना है कि हम तमाम स्कीमात का फ़ायदा उठाते हुए जब भी किसी किस्म की मुसीबत आएगी या जब भी किसी किस्म की रुकावट आएगी, आपके हमारे हर्दिल अजीज अली जनाब कासिम साहब के पास जाकर उनसे रहनुमाई हासिल करते हुए हम हमारे तमाम चीज़ों को हासिल करने की हम कोशिश करेंगे। मैं ख़ास तौर से कासिम साहब से माफ़ी चाहते हुए एक बात कहना चाहूँगा, मैं आरिफ साहब से गुजारिश करूँगा कि अंदर तशरीफ लाएं। आरिफ साहब, तो जनाब अली, जब अभी आपने टिमरीज़ का तस्करा किया, मुझे बड़ी ही तकलीफ के साथ आपके सामने ये बात करना पड़ेगा कि आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। टिमरीज़ में जो है अपॉइंटमेंट का जो मामला है 70-30 का रेशो है, आप अच्छी तरीके से इससे वाकिफ है। मगर एक छोटी सी एग्जाम्पल देते हुए, मैं क्रिटिसिज्म की हद से नहीं बात कर रहा हूँ, एक आपके नॉलेज में ला रहा हूँ। ये बात AK खान साहब के नॉलेज में लाइए कि 70-30 का जो रेशो है, 70 मुस्लिम और 30 गैर मुस्लिम को जो है अपॉइंटमेंट करना है। एक छोटी एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, वरंगल में 18 जो है टिमरीज़ स्कूल है जहाँ पर सिर्फ 2 मुस्लिम प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। तो मैं इसकी वजह क्या है, थोड़ा आप इसके ऊपर थोड़ा
ध्यान देते हुए अगर इसके ऊपर अगर काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि अब आमतौर पर नहीं वो कैंडिडेट नहीं मिले, कैसा कैंडिडेट मिलते, हजारों कैंडिडेट जो है बेरोजगार फिर रहे हैं। तो आप खुसूसी तौर पे इसकी तरफ AK खान साहब को इसकी तरफ तवज्जो दिलाएंगे। हम भी दिला रहे हैं AK खान साहब के पास, मगर AK खान साहब IPS ऑफिसर रिटायर्ड हैं, वो किसी की बात सुनना भी नहीं चाहते, इस बात से नहीं सुनना चाहते कि मैं जो बोला वो होना है। मगर खैर हम जैसे लोग हैं, हम बोले से भी उनको सुनना पड़ेगा, वो उसके हाथ से भी करेंगे। मगर आप एक दर्दमंद दिल रखते हैं, तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि आप जो बेरोजगारी का मामला है, अगर आप इसके ऊपर तवज्जो देते हो, अगर ये बात AK खान साहब के नॉलेज तक और आले जनाब चीफ मिनिस्टर के नॉलेज तक अगर ये बात जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोग बेरोजगार प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए तरस रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए उसके लिए फायदा होगा। अब मैं आखिर में यहाँ की मुंतजिम और इस ऑर्गेनाइजर, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाली मेरी महिला खातून शेर दिल खातून, जिन्होंने बड़ी काविशों के साथ इस प्रोग्राम को जो है ऑर्गेनाइज किया, यकीनन ये एक आपके हमारे लिए एक मिसाल है कि खातून ने जो है आपके फायदे के लिए, आपके जो है बच्चों की तालीम के लिए जिस तरीके से उन्होंने इतना अपना कीमती वक्त निकाला, अपना पैसा खर्च करके आज यहाँ पर सबको बुलाया, और खास तौर से कासिम साहब को यहाँ बुलाना ये हमारे लिए और उनके लिए एक एजाज की बात है। आने वाले दिनों में यकीनन मैं कासिम साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे और एक 8-10 प्रोग्राम ऐसी है, आपको हमेशा मदद करेंगे, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि कासिम साहब डिपार्टमेंट के जितने हैं, हुकूमत के जितने हैं, आवाम के भी उतने हमारे साथ रहने वाले आप एक अच्छे ऑफिसर हैं। तो ये मिसाल आपके हमारे लिए, ये मैं खासतौर से बात करना चाहूँगा अली जनाब PMW साहब, ये एक बड़ी अच्छी मिसाल बनकर सारे तेलंगाना में जाएगी कि एक अच्छा ऑफिसर, दरमद दिखने वाला ऑफिसर, हुकूमत की स्कीमात को आवाम तक पहुँचाने वाला ऑफिसर एक हैदराबाद जैसे मुकाम पर मौजूद है। तो ये आपकी हमारी खुशकिस्मती है। आने वाले दिनों में यकीनन जब भी हमारी जरूरत होगी, थोड़े क्लैपिंग करिए, इतनी तारीफ हो रही है आपके, आपको तो ऐसे ऑफिसर मिलना बड़ा मुश्किल है। आप थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए। मैं और मैं किसी खुशामद निकलता चढ़ाने उतारने की बात नहीं है, जो हासा है ऐसा है। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, यकीनन आने वाले दिनों में आपकी एक काविश है सारे तेलंगाना में नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में एक मिसाल बनकर जो है कायम होगी। अब मैं यहाँ की मुंतजिमा मोहतरमा शाहीन बेगम साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने सियासत तय करें। इशरत मैडम साहब, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ कि आप सब मेरे एक कॉल की वजह से आप सब यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि गर्मी में भी बैठना पड़ रहा है आप लोगों को। और मैं जो मैं अपने बड़े बुजुर्गों और मेरे रिश्तेदार, मेरे मिलने वाले जो भी है, उन सब से गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये मौका बहुत गोल्डन मौका है, ये मौका मत छोड़िए आप लोग। और आप सब गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये सर जो भी बोल रहे हैं उस पर आप लोग बराबर अमल करिए। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों को तकलीफ हुई गर्मा के मौसम में। अब हमारे संसद साहब और हमारे कासिम साहब जनाब, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो लोग वक्त निकाल के हम सब के लिए आए हैं, और वो लोग जैसा बोल जितना बोले उसको समझ कर उसके ऊपर अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह साथ देने वाला है। आप लोगों से अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जो है 10 to 5 रहता, ऑफिस में बैठ के साइना करके स्कॉलरशिप मंजूरी करके छोड़ के चले जा सकते हैं, मगर यहाँ आके इसको बोलने का मतलब क्या है, इसका जो स्कीम ज्यादा लोगों तक नहीं पहुँच रहे। अब इतना सीट्स खाली है, वो बदकिस्मती है। जो काम अपने आप को सुधारना नहीं चाहते हैं, वो भगवान भी नहीं सुधार सकते। तो अपन आगे बढ़ना है, अपन अपने आप को हेल्प करना है। अपने लोगों को अपन हेल्प करना। तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में मैं यहाँ कर रहा हूँ, मतलब मैं भी माइनॉरिटी होकर के ये मेरा फर्ज बनता है जो ये आपको बोलना है, समझाना है। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर लिए तो वही मेरे लिए गुलखुशी है, शाल खुशी है। ये इसके लिए कोई अलग से गुलखुशी शाल खुशी करने का जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को यहाँ तक बुला के ये जो है बयान देने का मौका दिया। मगर याद रखिए, ये मैं बॉटम ऑफ माय हार्ट दिल से बोल रहा हूँ, ये स्कीमा आप
जो एलिजिबल है वहां तक पहुंचा दीजिए। आपको जरूरत नहीं है, सही, कोई दूसरों को जरूरत होता है, उन लोगों तक पहुंचा दीजिए वैसा। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद कासिम, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पे अमन नगर में जो फारूक साहब और जो खादरी साहब ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का तरफ से यहाँ छोटी सी मीटिंग इंतज़ाम करे। ये मीटिंग का मेन मकसद था यहाँ का रहने वालों को माइनॉरिटीज़ का स्कीम्स कैसा है, माइनॉरिटीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कौन सा स्कीम्स अमल कर रहे, वो स्कीम्स को कैसा अपन दाखिल करना, इसके बारे में तफसील से बताओ बोले तो मैं यहाँ आया हूँ। मगर यहाँ पे जो आने के बाद यहाँ ख़वातीन और नौजवान और बहुत से लोग यहाँ जमा हो गए। उन लोगों को मैं जो माइनॉरिटी स्कीम्स के बारे में अच्छा समझाया बोल के बहुत खुशी हुई और उन लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है। और बाकी का यहाँ जो एलिजिबल है वो स्कीम्स में दाखिल करने के लिए मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करा, सब लोग बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर दिए। इसके जो फल जो है माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में बच्चे शरीक होने के लिए, स्कीम्स में नौजवान बच्चे एडमिशन लेने के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। ये मौका देने के लिए ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट शमशाद खादरी साहब को और फारूक साहब को और सब जो इंतज़ाम करे सो लोगों को, अर्शिया मैडम, फ़हीन मैडम, सबको जो है मैं बॉटम ऑफ माई हार्ट शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं सैयद शमशाद खादरी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, आपसे मुखातिब हूँ। आज का ये अवेयरनेस प्रोग्राम माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर मुनक़िद किया गया था, जिसमें यहाँ के DMW साहब, माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर अली जनाब मोहम्मद कासिम साहब ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि DMW साहब ने अपना कीमती वक्त निकाला और तमाम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी स्कीमात हैं उनको उन्होंने तफसील से लोगों को जो एक्सप्लेन किया, लोगों को समझाया। मैं ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते हमारे तमाम ऑफिस बरर जितने भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, अफजल बेगम, इशरत मैडम और तहसीन फातिमा और फारूक साहब और जितने असाब यहाँ बैठे हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम में आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमको सुनने के लिए जो आए। मैं समझता हूँ कि वक्त की सबसे अहम ज़रूरत थी और होना भी चाहिए, इसलिए कि अगर आप ऐसे मौके से अगर आप फ़ायदा नहीं उठाएंगे। कासिम साहब ने एक एक चीज़ आपको बड़े अच्छे अंदाज में खुल के आपके सामने बयान की, मैंने भी तमाम स्कीमात का आपके सामने तस्करा किया। तो ये वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है कि हमको गवर्नमेंट की तमाम स्कीमात से फ़ायदा हासिल करना है। तो इसके लिए हमको
जद्दोजहद करना ज़रूरी है, ना कि घर में बैठ के खादरी साहब आएंगे, एप्लीकेशन देंगे या माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर साहब हमारे को कुछ बताएंगे, वो होने वाला नहीं है। जब तक आप अपनी दिलचस्पी से आगे बढ़ते हुए तमाम स्कीमात को हासिल करने के लिए ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन 24 आवर्स आपकी खिदमत में हाजिर है। आप जितने रात में आधी रात को भी अगर आप फ़ोन करके हमारे से कुछ मालूमात हासिल करना चाहेंगे तो शमशाद खादरी और तमाम हमारे जितने ऑफिस बेरर हैं आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। और आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने तक, आपको मैसेज आने तक हम आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। मगर इसके लिए एक शमशाद खादरी अकेला या तहसीन फ़ातिमा या फिर इसरत फ़ातिमा अकेला काम नहीं कर सकते। इसके लिए आपका ताउन ज़रूरी है, आपका साथ ज़रूरी है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो यकीनन अल्लाह ताला से इस बात की उम्मीद है कि हम तमाम स्कीमात को हासिल करते हुए आपके ख़दमों तक लाके हम पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। फिर एक मरतबा मैं तमाम मीडिया ब्रदर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी इस एसोसिएशन में आके हमारे प्रोग्राम को जो कवर किया है। मैं समझता हूँ कि बग़ैर मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारी कोई जो है मीटिंग कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि चौथा स्तंभ जो है मीडिया है। और मैं ख़ास तौर से मीडिया के जितने भी मेरे नौजवान या कायदीन हैं, मैं उनसे इस बात की गुजारिश करूंगा कि आज के इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा अगर वायरल करेंगे तो सारे तेलंगाना में इस ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन जो सब रोज़ जो कोशिश कर रही है मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को, सिखों को, ईसाइयों को फ़ायदा पहुँचाने की, स्कॉलरशिप दिलाने की, तो ये आपकी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि शमशाद खादरी को अपना भाई समझते हुए ये आपका जो आज का कवरेज है इसको अगर आप वायरल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारा ये मीटिंग रखने का मकसद भी कामयाब होगा। और यहाँ जितने हजरात बैठे हैं, जितने ख़वातीन यहाँ बैठी हैं, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, मेरी उनसे खुसूसी तौर पे गुजारिश है कि आप लोग यहाँ से उठने से पहले ये दिल में सोच के उठिए कि शमशाद खादरी ने कुछ अच्छी मालूमात जो है पहुँचाई हैं। उन मालूमात को हासिल करने के लिए अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि किस तरीके से आप जो है तमाम स्कीमात का फ़ायदा उठा सकते। वरना नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन फिर वो कुछ होने वाला नहीं, जाने वाला नहीं है। मगर अगर आप लोग सो भी गए, आप लोग इस पर अमल भी नहीं करें तो शमशाद खादरी और हमारे तमाम ऑफिस बेरर जो है आपकी खिदमत में लगे हुए रहेंगे। आपके डोर तक, आपके घर तक तमाम स्कीमात को हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिर एक मरतबा मैं यहाँ के ऑर्गेनाइज़र जनाब फारूक साहब, अर्शिया मैडम और तमाम मेरे जितने ऑफिस बेरर हैं नाम के साथ, मैं उन तमाम का और ख़ास तौर से आरिफ हमारे जो है चीफ वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उनके बच्चों की तबीयत ख़राब होने के बावजूद उन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाए। इसी के साथ फिर एक मरतबा मैं बार बार इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर वाकई आपको स्कीमात हासिल करना है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के 20 लाख के अमाउंट बहुत छोटा अमाउंट नहीं है। अगर बच्चों को अगर आगे आपको पढ़ाना है तो ये आप अपने जहन नशीन कर लीजिए कि आपके अपने बच्चे को गैर मुमालिक में भिजा के अच्छी तालीम हासिल करना है तो 20 लाख का फ़ायदा हुकूमत तेलंगाना, मैं चंद्रशेखर राव का भी, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए, उनकी तालीम हासिल करने के लिए जो 20 लाख का ओवरसीज़ स्कॉलरशिप जो आपने मंजूर किया है, ये बहुत ही काबिल क़दर कारनामा है। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ मैं तमाम शुरका का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले दिनों में भी ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन जो सारे हिंदुस्तान में काम कर रही है, आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। आप अगर मदद करेंगे तो यकीनन आने वाले दिनों में हर स्कीम को आपके दरवाजे तक ला के पहुँचाने की जिम्मेदारी शमशाद खादरी और मेरे तमाम ऑफिस बेरर की है। इसी के साथ मैं तमाम मीडिया ब्रदर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आके आज हमारा प्रोग्राम कवर किया। मगर कवर तो कर लिया आपने, मगर इसको वायरल करने की ज़िम्मेदारी भी आपकी है। इसी के साथ मैं तमाम जितने भी हाज़रीन हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़, जय हिंद।